ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर मतगणना तैयारियों की समीक्षा की। आज रायपुर में हुआ मतगणना प्रेक्षकों का प्रशिक्षण। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 15 माओवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। महावारी स्वच्छता दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे अनेक कार्यक्रम। दुर्ग भिलाई स्टेशन में महिलाओं को बांटे गए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड। और प्रदेश में गर्मी के कारण तेवर बरकरार। अगले 2 दिन के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के सीओ, लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों और सभी जिलों के डीओ की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी अधिकारी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर में मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए और उन्हें मतगणना के सभी पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। मतगणना चुनाव प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है और इसमें प्रेक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने कल अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन समय का विशेष ध्यान रखा जाए। मतगणना अभिकर्ता सुबह 7:30 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचकर अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठें। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्रों को जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम से सुबह 6 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार मतगणना स्थल पर लाया जाएगा। मतगणना अभिकर्ता के लिए आवेदन 1 जून तक लिया जाएगा। रायपुर जिले के 7 विधानसभाओं के आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित एआरओ के पास जमा करा सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 15 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि इन माओवादियों को दंतेवाड़ा के गुमलनार, गिरसापारा और मुस्तलनार के जंगल से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ दंतेवाड़ा के गिदम थाने में पहले से ही मामला पंजीबद्ध था। गिरफ्तार माओवादियों के पास से डेटोनेटर, पिट्ठू, टिफिन, इलेक्ट्रिक वायर, माओवादी वर्दी सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जांजगीर में महावारी की बात सबके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि सभी पंचायतों, कॉलेज, छात्रावास और स्कूलों में महावारी स्वच्छता प्रबंधन का कार्य एक अभियान के रूप में किया जाए। उन्होंने हसदेव वॉलंटियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और शिक्षिका की टीम तैयार कर महावारी के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही। वहीं जगदलपुर में निशा स्वर वेलफेयर फाउंडेशन ने आज जागरूकता रैली का आयोजन किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं दुर्ग में अनुभूति श्री फाउंडेशन की ओर से दुर्ग और भिलाई के स्टेशन में ट्रेनों में यात्रा कर रही महिलाओं को करीब 7,000 इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि ये सभी आरोपी ओडिशा के रायघर के रहने वाले हैं और इन्होंने गरियाबंद वन परिक्षेत्र के इंदागांव पीपलखूटा में जंगल की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। श्रम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता तय कर दिया है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 280 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विशेषज्ञों ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए बताया है कि सेबी ने टर्टल ट्रेडिंग डेस्क की शुरुआत की है। आज बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सेबी के विशेषज्ञ ने बताया कि भारत में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और निवेश उपभोक्ताओं के लिए जहां एक सुविधा है तो वहीं
इसने साइबर ठगों को फ्रॉड करने का मौका भी दिया है। साइबर ठग तरह तरह के लालच देकर लोगों को ऐसी योजनाओं में फंसाते हैं जहां पैसा डूबने की आशंका होती है। उन्होंने बताया कि सेबी ने हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके ठगी की सूचना देकर मदद ली जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। देश भर में जुलाई से प्रभाव होने वाले नए 3 आपराधिक कानूनों पर रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पुलिस के मुख्यालय में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर HNLU के कुलपति डॉक्टर VC विवेकानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है। इसके पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों को इन नए कानूनों से अवगत कराने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1000 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा मारवाही, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला मानपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि नौतपा के चौथे दिन आज प्रदेश के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण अनेक स्थानों पर 2 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस मुंगेली में दर्ज किया गया है। इसी तरह बिलासपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर की बात करें तो यहाँ 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस तरह प्रदेश के मध्य भाग में ग्रीष्म लहर की स्थिति बनी हुई है। भीषण गर्मी के कारण भिलाई के नंदिनी में आज एक महिला मजदूर कार्यस्थल पर बेहोश हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। भीषण गर्मी से वन्य प्राणी भी हलाकान हो गए हैं। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल से एक तेंदुए की तबीयत हीट स्ट्रोक से बिगड़ने पर उसे बिलासपुर के कानन पेंडारी लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आकाशीय बिजली की घटनाओं से निपटने और मौसम से संबंधित पूर्वानुमान के लिए भारत सरकार द्वारा दामिनी और मेघदूत ऐप विकसित किया गया है। दामिनी ऐप से 20 से 31 किलोमीटर के अंदर आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे आवश्यक तैयारी और बचाव के लिए उपाय किए जा सकते हैं। वहीं मेघदूत ऐप से तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति और दिशा से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। इन दोनों ही ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस सिलसिले में गौरेला, पेंड्रा मारवाही जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने सभी विभाग प्रमुखों को परिपत्र जारी कर इन दोनों ऐप की उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महान राष्ट्रभक्त और भारत का वीर सपूत उन्हें बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, विचारक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरित किया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। नीनू इटिएरा ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वर्ष 1988 बैच की भारतीय रेल परिचालन सेवा के अधिकारी सुश्री इटिएरा इससे पहले दक्षिण रेलवे चेन्नई में प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। बीजापुर जिले के पीडिया में बीते 10 मई को हुई मुठभेड़ के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया था। संभाग के विभिन्न जिलों में इसका मिलाजुला असर देखने को मिला। धमतरी जिले के ग्राम पीपरछेड़ी में डबरी में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरेला, पेंड्रा मारवाही जिले में रेत का अवैध परिवहन करने के मामले में 12 वाहनों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
जांजगीर चांपा की शिवनारायण पुलिस ने सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के ग्राम डूंगरीपारा में एक तेंदुआ नवनिर्मित सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकाल लिया है। और बिलासपुर पुलिस ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को लगभग 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी की शिकायत कोटा थाने में अप्रैल महीने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर मतगणना तैयारियों की समीक्षा की। आज रायपुर में हुआ मतगणना प्रेक्षकों का प्रशिक्षण। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 15 माओवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। महावारी स्वच्छता दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे अनेक कार्यक्रम। दुर्ग भिलाई स्टेशन में महिलाओं को बांटे गए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड। और प्रदेश में गर्मी के भीषण तेवर बरकरार। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।